नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी स्कूल की लव स्टोरी के बारे में बताता हूँ। ये कहानी काल्पनिक है, इसका जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस इस कहानी को बस आप मनोरंजन के लिए ही सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली लव स्टोरी। बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। लगभग क्लास 9 की बात है ये। मेरे क्लास में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की पढ़ती थी, जिसका नाम था कोमल। बहुत ही खूबसूरत थी वो, बिल्कुल कोमल के फूल की तरह वो दिखती थी। और मेरा एक तरफा प्यार, मैं बस उसको घूरे जाता था, छुप छुप के देखा करता था जब वो क्लास में बैठी रहती थी। जब क्लास में टीचर पढ़ाते थे, मेरा मेरी आंखें टीचर्स की तरफ रहती थी, लेकिन मेरा ध्यान उसी की तरफ रहता था। मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मुझे उस समय पता भी नहीं था कि ये प्यार होता क्या है, लेकिन पता नहीं मतलब उसे देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती थी। मैं दिन भर यही सोचता रहता था कि कब मैं उससे बात करूं, मैं कैसे उससे बात करूं, और मैं उससे किस तरह से बात शुरू करूं। लेकिन लेकिन मुझे हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसे जाके कुछ कहूं। मैं सोचता था कि मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लूं तो शायद वो मेरे से इम्प्रेस हो जाए। मैं सोचता था कि किसी को क्लास में कूट दूं या किसी से मारपीट कर लूं, हो सकता है कि वो ये देख के भी इम्प्रेस हो जाए कि यार ये तो अच्छा लड़ाकू है। मैं सोचता था कि मैं अच्छा डांस कर लूं स्कूल के फंक्शन में, क्या पता वो मेरी डांस को देख करके इम्प्रेस हो जाए। तो मैं कुछ न कुछ बहाने सोचा करता था, अपने खूबसूरत ख्यालों में खोया रहता था कि मैं उसके साथ समय बिता रहा हूँ, मैं उसके साथ घूम रहा हूँ, मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ। लेकिन ये बस मेरी एक कल्पना थी, जो अभी तक हकीकत नहीं बन पाई थी। बस इसी तरह मैं रोज स्कूल आता गया और क्लास में उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता गया, देखता गया, देखता गया। बस इसी तरह दिन पार होते गए, समय गुजरता गया। फिर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रेयर के बाद उन्होंने एक अनाउंस किया कि वो हमें कहीं घुमाने ले जाने वाले हैं, यानी समझ लो पिकनिक के लिए ले जाने वाले हैं। तो पिकनिक स्पॉट के लिए उन्होंने एक नदी को चुना, जो कि लगभग हमारे गांव से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हम सभी तैयार हो गए। सभी स्कूल के स्टूडेंट काफी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पिकनिक में जाने के लिए तैयार थे। कोई चश्मा पहन के आया है तो कोई कैप पहन के आया है। मैं सादा सिंपल, जो भी मुझे एक जैकेट और एक जीन्स और एक शूज। मेरे पास कैप नहीं था, चश्मा भी नहीं था, बस मैं ऐसे ही चला गया। और मुझे ये वहम था, और मुझे ये गलतफहमी थी कि शायद मैं आज स्मार्ट दिख रहा हूं तो क्या पता आज वो कोमल मुझे देख ले। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। फिर क्या हुआ कि हम लोग बस में सभी बैठ गए, बस में अंताक्षरी खेलने लगे सभी। बस अंताक्षरी खेलते खेलते समय कब बीत गया, और मेरी तो बस नजरें कोमल के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, कोमल के ऊपर ही टिकी हुई थी। मैं बस कोमल को देखता गया, और इसी तरह से हम लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए। तो जैसे हम सभी पहुंचे, सभी एक एक करके बस से उतरने लगे। सामने नदी थी, बालू
रेत, सभी भागने लगे। सभी बहुत दिनों बाद बहुत से लोगों को मौका मिला था कि एक पिकनिक स्पॉट पे एंजॉय करना, रेत पे खेलना, दौड़ना और नदी के पानी में खेलना। तो सभी हम लोग पहुंच गए पिकनिक स्पॉट पे, सभी अपना खेलने लगे। मैं बस कोमल को ही देख रहा था दूर से बैठ के। मुझे पिकनिक स्पॉट पे किसी भी चीज चीज या फिर किसी भी गेम पर मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस कोमल को ही देखे जा रहा था और मैं सोच रहा था कि क्या मैं हिम्मत करके थोड़ा कोमल के पास जाऊं और अपने प्यार का इजहार करूं कि मैं उसे पसंद करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। तो नदी के उस पार एक मंदिर था। तो मैं तो बस कोमल को देख रहा था, तो फिर मुझे पता चला कि कोमल और उसकी सहेलियां उस मंदिर पे माता का दर्शन करने के लिए जाने का प्लान बना रही है। और वो लोग धीरे धीरे टीचर से छुपते छुपाते वो लोग मंदिर की ओर चलने लगे। मैं भी पीछे पीछे उनके पीछे चल दिया, उनको उनका पीछा करने लगा। तो मंदिर और नदी के बीच में थोड़ा 400-500 मीटर का रास्ता, सुनसान रास्ता पड़ता है। और तो उस सुनसान रास्ते पर हम लोग चल रहे थे। कोमल और उसकी सहेली आगे आगे, मैं कोमल और सहेली के पीछे पीछे लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर था। तो अब कुछ छिछोरे लड़के मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे। शायद वो अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने कोमल और उनकी सहेली को देखा। तो उन्होंने उन्हें देखते हुए कुछ भद्दे और अश्लील कमेंट पास किया। ये सब बातें सुनकर कोमल और उनकी सहेली को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, ना कुछ बोल पाए। पीछे मैं आ रहा था तो मैं सब सुन रहा था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो अब मुझे लगा कि यही सही वक्त है कोमल को इम्प्रेस करने का। तो मैं भागा भागा उनके पास गया और उन लड़कों से लड़ने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे हीरो बनना था, वो भी कोमल के सामने में, और वो लड़के थे 4। मुझे लगा कि मैं उनसे थोड़ी सी आर्गुमेंट करके निकल जाऊंगा जिससे कोमल इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। वो लड़के थे 4 और मैं था अकेला, और ना हमारे आगे कोई था ना हमारे पीछे कोई था। फिर क्या, इसी बात का फायदा उठा के उन चारों ने मिल के मुझे बड़ा कूटा, बहुत मारा। ज्यादा नहीं मारा, लेकिन मारा जरूर। तो ये सब मुझे मार खाते हुए कोमल और उसकी सहेलियां मुझे देखे जा रहे थे। तो मैं अब कर भी क्या सकता था। जब मैं वो कहावत है ना कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं बस समझ गया कि ये आग का दरिया है और अभी मेरा वक्त ही है मार खाने का। क्या पता मुझे मार खाते हुए देख के कोमल को मुझ पर दया आ जाए और कोमल के अंदर भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स जाग जाए। बस मैं इसी उम्मीद से मार खाता रहा। उन लड़कों ने मुझे 5-10 मिनट, 15-20 मिनट तक कूटा। फिर वो वहां से मुझे वहीं पे छोड़ के चले गए। मैं दर्द के मारे कराहते हुए मैं नीचे जमीन पर लेट गया। तभी कोमल और उसकी सहेलियां आई और उन्होंने मुझे पूछा, रोहन तुम ठीक हो? रोहन तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैं हल्की हल्की आंखें खोल के मैं कोमल की तरफ देख रहा था कि कोमल तो कम से कम मुझसे पूछे एक बार कि रोहन तुम ठीक तो हो? रोहन तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? लेकिन जब मैं कोमल को इतने नजदीक से देखा, तब मुझे पता चला यार कोमल तो बहुत ही पत्थर दिल की है। शायद उसे मालूम था कि मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया हूं।
वो इतनी पत्थर दिल थी कि उसने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि रोहन तुम ठीक हो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। फिर वे लोग मुझे उसी तरह उठा करके हमारे टीचर के पास लेके गए। टीचर ने कहा, पूछा कि तुम वहां क्या कर रहे थे। मैंने कहा कि सर मैं भी जा रहा था माता जी के दर्शन के लिए, तो वो तीन चार लड़के आ रहे थे, तो उन्होंने इनको देख के कुछ भद्दे और अश्लील कमेंट पास किया, ये सुन के, ये देख के मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं गुस्से में आकर के उनके साथ भिड़ गया। तो वो चार थे, मैं अकेला था, इसलिए उन्होंने मुझे अकेला पा करके मेरी ये हालत कर दी। मैं मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल क्या सोच रहे हैं, क्या टीचर्स क्या सोच रहे हैं, या फिर बाकी लोग क्या सोच रहे थे। मेरी बस एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी कि कोमल तो कम से कम मेरे लिए कुछ बोलती, मेरे लिए कुछ कहती। लेकिन कोमल ने ना मेरे लिए कुछ कहा, ना मेरी और प्यार भरी नजरों से देखा। अब चूंकि जब पिकनिक के शुरुआत में ही मैं मार खा चुका था, तो मैं अब चुपचाप एक कोने में बैठा था। मेरे कुछ दोस्तों ने आके पूछा, क्योंकि मेरे दोस्तों को पता था कि मैं कोमल को लाइक करता हूँ, इसलिए वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये जरूर कोमल को इम्प्रेस करने के लिए गया होगा, उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में हीरो बनने गया होगा और ये मार खा गया। मैंने बस किसी तरह से वो दिन गुजारे पिकनिक वाले, और सभी हम लोग अपने अपने घर की तरफ शाम को चल गए। अब जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी पापा देख के परेशान कि मेरी ये हालत कैसी हुई। तो मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। वो हमारे स्कूल के कुछ लड़कियां मंदिर की ओर जा रही थी, तो कुछ लड़के उनको देख के कुछ गंदे कमेंट और अश्लील बातें बोल रहे थे, जिससे मुझे सुन के मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उनसे लड़ने के लिए चल पड़ा। तो मेरे पापा ने ये सब सुन के तो मुझ पर थोड़ा सा गर्व महसूस किया, लेकिन कहा कि बेटे, कभी भी अपने आप में अत्यधिक आत्मविश्वास रख के इन सब झमेलों में मत पड़ना। तो मैंने कहा ठीक है पापा, सॉरी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, और मैं चुपचाप सो गया। मम्मी ने गरम दूध में हल्दी मिक्स करके मुझे दिया और मैं सो गया। थोड़ा अगले दिन सुबह को उठा तो थोड़ा सा आराम लगा, तो मैं सोचा कि नहीं, मैं स्कूल तो बंक नहीं कर सकता, क्योंकि कोमल भी आने वाली है। मुझे कोमल को देखना है, बस मैं कोमल को ही देखने के लिए स्कूल जाता था। पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा मन नहीं लगता था। बस एक उम्मीद थी कि काश कोमल का दिल पिघल जाए और कोमल को भी मुझसे प्यार हो जाए। तो मैं बस जस्ट झट से रेडी हुआ और मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहन के स्कूल की तरफ चल दिया। जैसे मैं स्कूल पहुंचा तो कोमल की दो सहेलियां मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि रोहन, कोमल ने तुम्हें बुलाया है। तो मैं खुश हो गया कि चलो यार, कोमल ने आज फाइनली मुझे बुलाया। तो मैं चला गया। तो कोमल क्लास में अकेली बैठी थी। तो कोमल, जैसे मैं क्लास में एंटर किया तो कोमल बेंच में बैठी थी, तो वो खड़ी हो गई और मेरी तरफ देखने लगी और मुझे कहा कि रोहन, इधर आओ। मैं चला गया। बहुत ही मैं अंदर अंदर बहुत खुश था कि चलो आज फाइनली मेरी बात कोमल से हो ही जाएगी। तो फिर कोमल मैं चुप हो गया और इंतजार करने लगा कि कोमल अब कुछ बोलेगी। फिर कोमल बोलना स्टार्ट करती है। कोमल ने कहा, रोहन, तुमने जो भी कल किया वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया ना। मैं चुपचाप था। कोमल फिर कहने लगी, मुझे पता है रोहन कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम मुझे पसंद करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे क्लास में चुपके चुपके, चोरी चोरी, छिपे छिपे मुझे घूरा करते हो, मुझे देखा करते हो। मैं और डर गया कि इसे कैसे पता चल गया कि मैं इसे घूरता रहता हूँ, इसे देखता रहता हूँ। फिर कोमल कहने लगी, देखो रोहन, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती, क्योंकि
मैं किसी और को चाहती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। तो इतना कुछ सुनने के बाद ऐसा लगा कि जैसे मेरे छाती पे न जाने हजार खंजर किसी ने मार दिए हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह से मतलब मुझे इतना तकलीफ होगा, इतनी दर्द होगी कि ये कुछ सुनना भी मुझे पड़ेगा। तो मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि मैं वहां रुकूं या भाग जाऊं कहीं। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने कोमल को कहा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू लाइफ एंड न्यू जर्नी एंड थैंक यू सो मच। मैं अब चलता हूं। हो सके तो मुझे माफ करना कोमल। अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। हो सके तो मैं ये स्कूल ही छोड़ दूंगा। मैं बस इतना कह के वहां से चल दिया। तभी मेरे दिमाग में एक गाना बज रहा था और गाना गूंज रहा था, क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। बस यही गाना गुनगुनाते हुए मैं चल दिया और अंदर ही अंदर बहुत रोने लगा। मैं चुपचाप हो गया, मैं उदास हो गया और फिर मैं वो स्कूल ही छोड़ दिया। तो ये थी मेरी दोस्तों, मेरी एक काल्पनिक कहानी, मेरी स्कूल की लव स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।